Yes, screen is recording. I'm presenting my screen. Yeah, Ganesh and Pratyush, please let me know if my screen is visible. स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? आवाज आ रही मेरी? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ? ठीक है, लेट मी स्टार्ट दी। ओके गाइस, तो आज अपन को क्या स्टार्ट करना था? राउटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी को कुछ डाउट है कल की क्लास से रिलेटेड और जो भी डाउट हो रही है, जितना अपन कवर कर चुके हैं वो पूछ सकता है ना। इसके अलावा मैं कल वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे उससे वह रिवाइज करा देगा। ठीक है। ऑब्वियसली गणेश, शुरू में तो लाइक देखो, तुमने कोड को याद तो किया नहीं है अभी, है ना? तो शुरू में तो देख देख कर ही कोड करना पड़ेगा। शुरू में एटलीस्ट आपको 3-4 बार देख देख के ही कोड करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन। बट उसमें आपको सीखने की बात यह होनी चाहिए कि जो आप देख रहे हो कोड, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है उसका मतलब ये है ना? हाँ, हाँ। हम्म, हम्म, ठीक। कोड भूल रहे हो? अच्छा, ये बताओ मुझे, जो कोड तुम लिखते हो देखकर वो तो समझ में आता है नहीं कि जैसे कि मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है ना? तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये इसका यूज केस क्या है? ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो, हाँ, ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर अपन को सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली शुरू में कोड आपको याद नहीं रहेगा, है ना? याद अपन को करना भी नहीं है, इट विल बी कम विद प्रैक्टिस। शुरू में आपको देख। हम्म। अच्छा, तो वर्क कर रहा था वो? गुड। हाँ प्रत्युष, क्या हुआ बोलो? ठीक है, ठीक है, मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। गणेश, जो भी तुम अपनी लाइक प्रोग्रेस करते हो ना, एक बार उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दिया करो, है ना? तो उससे लाइक और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी एक बार देख लूंगा कि अब लोग क्या क्या लाइक चीजें सीख रहे हो, है ना? ठीक है गाइस, तो अपन कल का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने कल क्या देखा था कि अपन कस्टम सीएसएस किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कस्टम सीएसएस के लिए मैंने क्या किया था, लाइक सिंपल एक स्टाइल फोल्डर बनाया था। उसमें एक फाइल नेम बनाया था, फॉर्म स्टाइल डॉट सी एस एस। फॉर्म स्टाइल क्यों नाम रखा था? क्योंकि मुझे इस फाइल में सिंपल में क्या करूँगा, फॉर्म से रिलेटेड अपनी स्टाइलिंग करूँगा ना, सी एस एस। ये तो अपनी टिपिकल सी एस एस हो गई, जब अपन ने शुरू में सी एस एस पढ़ा था। डॉट मैंने क्लास के लिए लगाया ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक वो बनाऊंगा सी एस एस फाइल। अब इसको मुझे अप्लाई कैसे करूंगा कंपोनेंट में? कंपोनेंट में अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं जहाँ भी मुझको अप्लाई करना है इसको इस तरीके से इम्पोर्ट कीवर्ड लगाऊंगा, इम्पोर्ट और उस फाइल का पाथ, है ना? तो ये जितनी भी सी एस एस मैंने इस फाइल में लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। क्लास वगैरह कैसे दे सकते हैं अपन? सिंपली यहाँ पे दिया होगा ना, क्लास नेम, है ना? क्लास नेम करके दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नेम करके मैंने क्लास दे दिया था। तो ये हो गया अपना कस्टम सीएसएस का इंपोर्ट। सेकंड चीज अपन ने पढ़ा था कि प्रॉप्स क्या होती है। ठीक है, प्रॉप्स प्रॉपर्टीज जो भी कह लो, है ना? प्रॉप्स क्या होती है? तो प्रॉप्स बेसिकली क्या था इनका कॉन्सेप्ट? प्रॉप्स
एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना हो, फंक्शन ट्रांसफर करना हो, कोई मेथड ट्रांसफर करनी हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे कंपोनेंट है नैव। नैव कंपोनेंट मैंने कहाँ बनाया है? कंपोनेंट के अंदर नैव डॉट जेएसएक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने नैव कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ डेटा चाहिए जो कि मैंने फॉर्म कंपोनेंट से लूंगा। ठीक है, नैव कंपोनेंट में मुझे क्या चाहिए? कुछ डेटा चाहिए जो कि मैं फॉर्म कंपोनेंट से लूंगा। ठीक है, तो फॉर्म कंपोनेंट से लाइक मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था बेसिक से, जिसमें यूजर नेम था, पासवर्ड था। मुझे क्या चाहिए था? ये नेम जो है, इस नेम को एक्सेस करना था कहाँ पे? नैव बार में, है ना। जब भी आपने देखा होगा, जब शुरू में लाइक अपन लॉगिन वगैरह करते हैं, तो ऊपर नैव बार में हेलो रोहित या हेलो यूजर नेम कुछ भी लिखा आता है ना। तो उसी उसी फंक्शनैलिटी को अपन यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे थे। मतलब फॉर्म से मुझे इस नेव वेरिएबल को, सॉरी, नेम वेरिएबल को मुझे फॉर्म से उठाकर नैव में यूज करना था। तो वो मैं कैसे कर सकता था? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स कैसे? अब जैसे मैंने यहाँ पे नैव को इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, नैव इस तरीके से इंपोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का नाम क्या दिया था? ऑब्वियसली नैव कंपोनेंट दिया था, और इसको एक्सपोर्ट भी मैं एज अ नैव कर रहा था। ठीक है, तो इंपोर्ट नैव फ्रॉम, और ये हो गया उसका पाथ, फाइल पाथ, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब यूज कैसे करते हैं अपन? इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं ना। सिंपल, इसको हटाऊंगा मैं। इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, तो नैव कंपोनेंट मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया था? मतलब दिस दिस इज फॉर्म के ऊपर नैव लग जाएगा मेरा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली अपन देख ले रहे हैं। इस चीज का मतलब क्या है वो अपन देख रहे हैं। देखो, दिस इज फॉर्म के ऊपर ये मेरा क्या लग गया? नैव बार लग गया। ठीक है, नैव बार मतलब जो भी नैव में मैंने नैव कंपोनेंट में कोड लिखा था, वो यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा दिस इज फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था हेलो दिस इज नैव बार। ठीक है, दिस इज माय नैव बार हेलो। तो ये मुझे यहाँ पे दिखने लगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे मैंने दिया था कुछ प्रॉप्स दी थी, है ना। कुछ प्रॉप्स माने कुछ डेटा मुझे इस फॉर्म से उठाकर नैव में एक्सेस करना था। तो मैं क्या करूँगा? ये जो मेरा कंपोनेंट है, इसमें दूंगा मैं, जिसमें मैंने फॉर्म डेटा दिया है, तो डेटा इक्वल्स टू, है ना, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और उसके अंदर मैंने लाइक फॉर्म डेटा पास कर दिया। तो क्या होगा? जो भी इस फॉर्म डेटा की वैल्यू रहेगी, है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू आई, नो वरीज। ठीक है, तो जो भी इस फॉर्म डेटा की वैल्यूज रहेंगी, है ना, वो इसमें मैं पास कर दूंगा एज अ नेम ऑफ क्या? डेटा। डेटा के लाइक इस फॉर्म डेटा का नाम क्या रहेगा प्रॉपर्टीज में? डेटा। ठीक है, सेकंड चीज मैंने क्या ट्रांसफर की? सेकंड चीज ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं किया, स्लैश लाइक स्पेस दबाया, एक सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा में मैंने क्या ट्रांसफर कर दी? फंक्शन ट्रांसफर कर दिया, है ना। सेट फॉर्म डेटा फंक्शन ट्रांसफर कर दिया। सेट फॉर्म डेटा अपन को पता है क्या करता है? इस फॉर्म डेटा के वेरिएबल्स को लाइक सेव करता है ना, चेंज करता है बेसिकली। तो ये मैंने इसको भी ट्रांसफर कर दिया। थर्ड चीज मैंने क्या ट्रांसफर की? सिंपल, मैंने एक फंक्शन बनाया चेंज बॉडी कलर। ठीक है, चेंज बॉडी कलर को भी मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो अपन ने तीनों अलग अलग चीज ट्रांसफर करी, तो यहाँ पे अपना लाइक तीनों चीज कवर हो गई कि अपन वेरिएबल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेट को चेंज करने के मेथड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक कस्टम फंक्शन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्युष ये चीज समझ में आई अपन ने? ये चीज क्यों की? हाँ, ठीक है, अब अपन चलते हैं नैब में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर तो कर दिया, बट अब मुझे नैब में उसको एक्सेस भी करना है, इस फॉर्म डेटा को एक्सेस करना है। तो सिंपल, जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे इसमें, जैसे कि डेटा होगा, सेट डेटा होगा, चेंज बॉडी कलर होगा, ये काय में आ जाएगा? यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स। कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया प्रॉप्स। इस प्रॉप्स में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। थोड़ा सा अपन इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे गए अपन ने, अपने डेव टूल खोला, ऑब्वियसली इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल। देखो यहाँ पे मैं कंसोल करा रहा हूँ, है ना, प्रॉप्स कंसोल करा रहा हूँ। ये प्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रॉप्स कंसोल में क्या देखो, सिंपल क्या आ रहा है? चेंज बॉडी कलर फंक्शन आ गया, डेटा, सेट डेटा, जो भी मैंने ट्रांसफर किया था वो यहाँ पे मुझे दिखने लगा।
अभी मुझे पता है देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो सिंपल अगर मुझे इसको यूज करना है तो props डॉट डेटा, डेटा को यूज करना है props डॉट डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर फिर नेम यूज करना है तो props डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट है props डॉट चेंज बॉडी कलर, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। props डॉट सेट डेटा, तो ये वाला फंक्शन एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम देखोगे मैंने इसी तरीके से किया है। एक लाइक मेरा क्या था, यहाँ पे मैंने यूज केस बनाया था, जैसे ही मैं props डॉट डेटा डॉट नेम, ये मैंने नेम यहाँ पे दे दिया है ना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा नेम की वैल्यू के आगे क्या लगा देगा, मिस्टर लगा देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली props डॉट सेट डेटा किया, प्रीवियस डेटा को सेव किया, नेम वेरिएबल की जगह मैंने क्या किया, मिस्टर लगा के props डॉट डेटा डॉट नेम कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा मेरा, लाइक इट विल चेंज टू, मेरा नेम के आगे क्या कर देगा, मिस्टर लगा देगा, ठीक है। और सेकंड चीज क्या की थी मैंने, एक डार्क मोड की बटन बनाई थी, उस डार्क मोड पे क्लिक करने पे क्या करेगा, चेंज बॉडी कलर वाला मेरा फंक्शन चलेगा, ठीक है। props डॉट चेंज बॉडी कलर यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, बस यही मैंने किया था यहाँ पे। और चेंज बॉडी कलर क्या कर रहा है, मेरा सेट डार्क को ट्रू कर दे रहा है, सेट डार्क को ट्रू कर दे रहा है, सेट डार्क को ट्रू कर दे रहा है यहाँ पे। तो मेरा क्या लग जा रहा है, ये वाली क्या लग जाएगी, क्लास लग जाएगी, ठीक है। ये क्लास लगेगी तो मतलब इसमें अपन ने बैकग्राउंड ब्लैक दिया है और फॉन्ट कलर को लाइक अपन ने वाइट दिया है। यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा बॉडी 2 में बॉडी कलर मेरा ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, और कलर अपना जो फॉन्ट का है वो वाइट हो गया, ठीक है। ठीक है प्रत्युष, समझ में आया नेवबार का कोड, है ना। तो यही अपन ने कल लाइक प्रॉप्स की हेल्प से अपन ने इसको किया था फिर, ठीक है। आज अपन कुछ नई चीज सीखेंगे, दैट इज राउटिंग। राउटिंग का लाइक बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने कल बताया था कि राउटिंग क्या होती है। जैसे कि एक होम राउटिंग होती है ना, एक अपना बेस राउट होता है, बेस यूआरएल, उस पे क्या रहता है, अपना होम पेज रहता है, ठीक है। और फिर अगर अपन अलग अलग वेबसाइट एक और बार, ठीक है। ये जैसे कि मेरी हो गई क्या, अपनी बेस यूआरएल, ठीक है। अब इसमें मैं लर्न पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना चेंज होगा, लर्न क्लिक किया, यहाँ पे लाइक जो कंपोनेंट चेंज हो गया है ना, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, रेफरेंस ना, तो ये चेंज हो गया, कम्युनिटी किया ये चेंज हो गया, ब्लॉक किया देखो ये चेंज हो गया। अपन किसी भी वेबसाइट को एक सिंगल पेज पे नहीं बना सकते है ना, जैसे कि ये मेरा होम पेज है, होम पेज पे मैं सारा कंटेंट नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली मुझको क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे गया ब्लॉग्स पे, ठीक है, देखो ब्लॉग्स पे गया, अब मैंने ये वाला ब्लॉग खोला, यहाँ पे देखना चेंज होगा, ऑब्वियसली 100% चेंज होगा, ये देखो यहाँ पे चेंज होगा। अब मुझे सिर्फ इस वेबसाइट का ये ब्लॉग वाला सेक्शन किसी को शेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये शेयर करूँगा, ठीक है, ये चीज़ कॉपी करूँगा और ये शेयर करूँगा। अब इसको मैं यहाँ पे खोलूँगा तो देखना कि सिंपल वही वाला जो पेज है वो खुलेगा मेरा, हाँ देखो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉग वाला पेज खुला है ना। तो ये एक पार्ट होता है, तो मतलब अलग अलग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को भी अपन लाइक किसी वेबसाइट की शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अलग अलग दिखा सकते हैं, अपन सारी चीज़ें होम पेज पर नहीं दिखा सकते। तो यही चीज़ हो गई क्या, अपनी राउटिंग एंड लिंकिंग, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे रिएक्ट में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लाइक रिएक्ट राउटर डॉम npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम npm, गूगल पे लिखूंगा रिएक्ट राउटर डॉम, सिंपली मैं तुमको पैकेजेस यूज करना भी सिखाऊंगा। लेट्स सी रिएक्ट राउटर डॉम, ये क्या करता है, अपन को राउटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। npm जैसी देखो रिएक्ट जो भी लाइक पैकेज यूज करना, रिएक्ट राउटर डॉम लिखा और उसके आगे npm लगा दिया, ठीक है। ये npm की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पूरा पैकेजेस वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इसको इंस्टॉलेशन कमांड मिल जाएगी, यहाँ पे देखो npm आई रिएक्ट राउटर डॉम, इसको कॉपी करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। और इसको यूज कैसे करना है, यस ठीक है, चलो वो नहीं मिलता, जस्ट
मतलब किसी किसी में रहता है, वो किसी किसी में उसको नहीं रहता है ना npm। लेट्स सी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी इंस्टॉलेशन कमांड चलाऊंगा, कंट्रोल सी से मैं क्या करूंगा, अपना टर्मिनल क्लिक करूंगा और सिंपल पेस्ट कर दूंगा, और या npm i react router dom लिखूंगा, ठीक है, और इसको लाइक क्लिक करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं है ना, वो एक बार में कमांड पेस्ट कर देता हूँ अपने इसमें। what I can do, I will paste this command also। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। ऑब्वियसली मैं चेक करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाऊँगा, हमारे मेरे पैकेज डॉट जीसन में, पैकेज डॉट जीसन में जाऊँगा मैं, डेव डिपेंडेंसीज में, यहाँ पे चेक करूँगा क्या मेरा लाइक ये जो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, सॉरी, डिपेंडेंसी में गया मैं, डेव डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसीज में जाऊँगा, देखूँगा हाँ रिएक्ट राउटर डॉम मेरा इंस्टॉल है विद दिस वर्जन 6.27.0। ठीक है, देखो बूट स्ट्रैप भी मेरा मैंने इंस्टॉल किया था, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है, डीएक्ट बूट स्ट्रैप वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पैकेज वेरीफाई करूंगा कि मेरा पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद सिंपली मुझे कहाँ पे जाना है, अपना ऐप डॉट JSX में जाना है। ठीक है, अब ऐप डॉट JSX में मैं यहाँ पे देखो मैंने नैव कंपोनेंट और फॉर्म कंपोनेंट लिया हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट को ध्यान से सुनना है ना, ये जो नैव कंपोनेंट है और फॉर्म कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट को मुझे क्या करना है, अलग अलग URL पे शो कराना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, नैव कंपोनेंट नहीं लेता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपली एक अलग कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, अलग कंपोनेंट बनाता हूँ, इस पे जाता हूँ, सिंपल में क्या करता हूँ, अलग कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स सी मैं बनाता हूँ अबाउट अस। ओके, अबाउट अस डॉट JSX। ठीक है, अबाउट अस डॉट JSX बनाया, RFC लिख सकता हूँ मैं, है ना, ये डाउनलोड कर लेना, तो ये क्या करेगा, सिंपली तुमको एक कंपोनेंट बना के दे देता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी इसने कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखूँगा। ठीक है, डेटा लिखने के लिए सिंपली मैं लॉरेन लिप्सन की वेबसाइट पे जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ डमी टेक्स्ट, सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक H1, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक p टैग लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई लॉरम लिप्सन, है ना, दिस इज डमी टैग्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं 3-4 और बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा अबाउट अस पेज। ठीक है, अबाउट अस में मतलब अबाउट अस सिंपली अपन लिखते हैं जो भी लाइक वेबसाइट के बारे में है ना, तो वो अबाउट अस में आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस अबाउट अस को क्या करता हूँ, ऐप डॉट JSX में क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट कैसे करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा, शॉर्ट ट्रिक देखना, इम्पोर्ट अबाउट अस, कंट्रोल पर स्पेस दबाऊंगा, मुझे यहाँ पे क्या सजेशन आ गया, ऑब्वियसली कंपोनेंट, सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो मेरे पास कंपोनेंट इम्पोर्ट हो जाएगा। मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया है, दो चीज़ की है, दो चीज़ क्या किया है मैंने, लाइक फॉर्म और अबाउट अस को इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर्म और अबाउट अस, है ना, इन दोनों को अलग अलग दिखाना है, मतलब अलग अलग मुझे अलग अलग लिंक्स पर इसको शो कराना है, सिंपल, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा कुछ चीज़ें, इंपोर्ट करूँगा कहाँ से, इंपोर्ट करूँगा मैं ब्राउज़र राउटर से, फ्रॉम सॉरी रिएक्ट राउटर डॉम से, रिएक्ट राउटर डॉम जो कि मैंने अभी पैकेज यूज़ किया था, मैं यहाँ पे क्या इंपोर्ट करूँगा, ब्राउज़र, देखो ब्राउज़र राउटर सजेस्ट होगा, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, सेकंड चीज़ में क्या सजेस्ट करूँ, क्या इंपोर्ट करूँगा, राउट। ठीक है, और एक चीज़ और, आई विल राउट,
ठीक है, ये 3 चीज़ मैं अभी के लिए इंपोर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे राउटिंग लगानी फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे किस तरीके से अपन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर लिखा, ठीक है। इसको मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट भी बना दिया। ठीक है, ब्राउज़र राउटर को क्लोजिंग भी बना दिया। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या? राउट। राउट में 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें क्या आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राउट टू दैट इज स्लैश फॉर्म, यहाँ पर आएगी एलिमेंट। एलिमेंट क्या है मेरा? फॉर्म। ठीक है, ये होगा। और सेकंड में क्या करता हूँ यहाँ पे? राउट टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, लेट्स सी ये क्या करता है। सॉरी। ठीक है, सेव किया मैंने, अपना रन किया। npm run dev, ऑब्वियसली इट इज माई स्टार्टिंग कमांड। इसके बाद मैं जाऊंगा कहाँ पे? वेयर इज माई रनिंग? यस, वेयर इज इट इज रनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा। हाँ प्रतीक बोलो। हाँ ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ना मुझे क्या देना पड़ता है? पाथ देना पड़ेगा। इट विल बी पाथ। अब देखेंगे अपन यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखो, सबसे पहले होम पे मेरा कुछ नहीं आ रहा है ना, वो क्यों नहीं आ रहा वो बाद में बताऊंगा। तो जैसे मैं स्लैश फॉर्म पे करता हूँ, ओके एक्चुअली हाँ, यहाँ पे मुझे राउट्स भी लगाना पड़ेगा। राउट्स ठीक है, देखो स्लैश फॉर्म किया मैंने, यहाँ पे क्या आ गया? मेरा फॉर्म आ गया। होम पे करूंगा, होम पे ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा। जैसे ही मैं स्लैश फॉर्म लिखूंगा, स्लैश फॉर्म, है ना, स्लैश फॉर्म पे देखो मेरा फॉर्म आ गया पूरा, है ना। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ अबाउट अस। अबाउट अस लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा? अबाउट अस आ गया पूरा, है ना। तो ये क्या हो गई? अपनी लिंकिंग बन गई। अब मुझे क्या करना है? होम पे भी कुछ लाना है मुझे। होम पे एक रैंडम सा होम पेज बनाना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाऊंगा एक होम पेज। होम, ठीक है। डोंट वरी गाइस, जस्ट मुझे कुछ वो दो ना, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा तुमको। होम डॉट जेएसएक्स बनाया, आरएफसी लिखा, कंपोनेंट बनाया यहाँ पे होम, है ना। जस्ट मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट, सबसे पहले लिखूंगा h1 दिस इज होम। सेकेंड पे मैं लिखूंगा यहाँ पे p लिखा, p स्टैंड फॉर पैराग्राफ। ठीक है, कुछ मैंने रैंडम से यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो ये मेरा होम पेज हो गया। इस होम पेज को मैं क्या करूँगा? लाइक इम्पोर्ट करूँगा।
कहाँ पे app.js में यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, ठीक है, होम कंपोनेंट होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, सिंपल लिखना है राउट, ठीक है, राउट हो गया। पाथ मुझे क्या देनी है, पाथ यहाँ पे सिंपल देनी है स्लैश, ठीक है, और एलिमेंट क्या देना है मुझे, एलिमेंट देना है यहाँ पे होम, ठीक है, ये हो गया मेरा होम। तो अब तुम देखोगे जो भी अपना लाइक बेस यूआरएल रहेगा उस पर क्या होगा, मेरा होम आ जाएगा। देखो दिस इज होम। होम क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने स्लैश दिया है, मैं स्लैश का कुछ नहीं लगाया, तो मेरा जो मेन पेज रहेगा उस पर सिंपली रैंडमली होम होगा, लाइक होम कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है, होम। और यहाँ पे स्लैश फॉर्म करूंगा तो मैं स्लैश फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अबाउट अस लिखूंगा तो अबाउट अस ठीक है, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे एक और बार देखो किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। सबसे पहले समझो कि मैंने 3 कंपोनेंट बनाए, ठीक है, 3 कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट बनाना अपन को आता है, ऑब्वियसली कंपोनेंट में मैंने अलग अलग फाइल बनाई है और उसके अंदर 3 अलग अलग कंपोनेंट बनाए। अब मेरा टारगेट क्या था कि मैं तीनों कंपोनेंट को अलग अलग लिंक्स पे रेंडर कराऊंगा, ठीक है, अलग अलग लिंक्स पे मैं क्या कराऊंगा, तीनों कंपोनेंट को रेंडर कराऊंगा, मतलब अलग अलग लिंक्स पर मैं अलग अलग इंफॉर्मेशन शो कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया, दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम। क्या इंस्टॉल किया, रिएक्ट राउटर डॉम, है ना। रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने 3 चीजें इंपोर्ट की, ठीक है, 3 चीजें क्या इंपोर्ट की, 3 चीजें इंपोर्ट की मैंने, ब्राउजर राउटर, ठीक है, राउट और राउट्स, ठीक है, 3 चीजें मैंने इंपोर्ट की। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अपनी नेविगेशन लिंकिंग, है ना, जो अपन लाइक अलग अलग लिंक पर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसको हैंडल करेंगे इंटरनली, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड लिखा है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, इसको यूज कैसे करना है उससे अपन को मतलब है ऑब्वियसली। तो इसको यूज कैसे करेंगे, अपन ब्राउजर राउटर लिखेंगे, इस कंपोनेंट, पूरे कंपोनेंट को, टॉप ऑफ द कंपोनेंट जितनी भी अपन को लिंक बनानी है ना, उन सारे कंपोनेंट के ऊपर इसको रैप करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। फिर सेकंड क्या करेंगे, राउट से रैप करेंगे। अब मुझे जो जो कंपोनेंट लाइक अलग अलग लिंक पे शो कराना है उसको मैं काय के अंदर लिखूंगा, राउट, ठीक है। राउट के अंदर मैं 2 चीजें लिखता हूँ ना, 2 चीजें क्या रहती है, पाथ रहती है और एक रहता है एलिमेंट। ये हो गया पाथ, ये हो गया एलिमेंट। पाथ क्या करता है, मेरा पाथ डिफाइन करता है कि किस पाथ पर कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पाथ स्लैश पे कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा, होम। यहाँ पे क्या किया मैंने, पाथ फॉर्म पे कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा, फॉर्म, ठीक है। तो पाथ अबाउट अस पे कौन सा एलिमेंट रेंडर, कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल HTML भी लिख सकता हूँ, मैं वो भी बताऊंगा कैसे। देखो तो इसका मतलब क्या है, स्लैश फॉर्म पे मेरा स्लैश कंपोनेंट, स्लैश अबाउट अस पे मेरा अबाउट अस, और होम पे मेरा क्या रहेगा, होम। होम मतलब जहाँ मेरे बेस यूआरएल रहेगा। तो ऑब्वियसली वही चीज यहाँ पे हो रही है, अबाउट स्लैश अबाउट अस पे अबाउट अस, ठीक है, फॉर्म पर फॉर्म, ठीक है, और अपना बेस यूआरएल पे बेस। ये चीज बताओ गाइस, ये चीज समझ में आई कि नहीं, अपन अलग अलग लिंक्स पे अलग अलग कंपोनेंट को कैसे रेंडर करा सकते हैं। गणेश, रोशनी, आयुष, ठीक है, गणेश, समझ में आया ये चीज, अलग अलग लिंक्स पर मैं अलग अलग कंपोनेंट कैसे रेंडर करा सकता हूँ। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कुछ चीज कैसे। अब यहाँ पे देखो एक यूज केस है अपने पास, लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ रैंडमली, है ना, तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला पाथ मेरा डिफाइन नहीं है यहाँ पे, है ना। स्लैश XYZ लिखता हूँ तो ये पाथ मेरा डिफाइन नहीं है। तो ये चीज मैं कैसे हैंडल करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं गया रिएक्ट की वेबसाइट पर ही, ठीक है, रिएक्ट की वेबसाइट पर जा रहा है रिएक्ट डेव, ठीक है, रिएक्ट डेव पे लिख दिया मैंने स्लैश कुछ भी यूआरएल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे आ गया नॉट फाउंड, पेज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, कुछ भी मैं लिखूंगा यहाँ पे आ जाएगा पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीज अपन
कैसे लाइक बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है। मैं एक कंपोनेंट भी बना सकता हूँ पेज नॉट फाउंड का, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, राउट मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन एक कंपोनेंट ही बनाते हैं। ठीक है, पाथ, पाथ मुझे यहाँ पे क्या देना है, स्टार। ठीक है, पाथ दे दिया मैंने स्टार। एलिमेंट देखना मैं किस तरीके से दूंगा, एलिमेंट में क्या दूंगा, लेट्स सी, मैं यहाँ पे सिंपल एक पेज नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सिंपल HTML भी लिख दिया, H1 के अंदर पेज नॉट फाउंड लिख दिया। अब तुम देखना यहाँ पे क्या चेंज है, देखो कुछ भी मेरी पेज नॉट फाउंड लिखा है, कुछ भी मैं रैंडम URL डालूंगा यहाँ पे पेज नॉट फाउंड लिखा जाएगा। ठीक है, स्लैश करके कुछ भी डाला, ठीक है, पेज नॉट फाउंड लिखा जाएगा। और जहाँ मैंने वैलिड अपनी URLs डाली, वैलिड URLs क्या है, अपनी फॉर्म है ना, फॉर्म करके है, ये देखेगा, हाँ फॉर्म में कुछ डेटा है, ऑब्वियसली ये दे देगा। यहाँ पे मैं डालूंगा अबाउट अस, तो यहाँ पे अबाउट अस दे देगा। ठीक है, अबाउट अस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो यहाँ पे इसने मुझे पेज नॉट फाउंड दे दिया। अबाउट अस की स्पेलिंग सही करूंगा, मुझे अबाउट अस का पेज मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई गाइस, स्टार का मतलब क्या हुआ, स्लैश का मतलब क्या हुआ, है ना। ये छोटी मोटी चीज, इसको समझना जरूरी है अभी के लिए। ठीक है, ठीक है गाइस, नेक्स्ट चीज अपन को क्या करना है। अब आप बोलोगे भैया अभी तो हम यहाँ पे हाथ से कर रहे हैं यार, हाथ से इस टाइप में लिख रहे हैं, और फिर अपन क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं यूआरएल को। ठीक है, बट मुझे इसको हाथ से नहीं करना है, इसको डायनेमिकली बनाना है यूजर के एक्शन पे। ठीक है, तो यूजर के एक्शन से अपन कैसे बनाएंगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपना नैव सॉरी फॉर्म पे। ठीक है, फॉर्म पे गया, मैंने देखा यार यहाँ पे मेरी नैव बार बनी हुई है, तो मैं जाता हूँ नैव बार में। ठीक है, कहाँ गया मेरा नैव बार, ये रहा नैव बार में। नैव बार में मैं क्या करूँगा, तीन नैव बार को थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। ठीक है, नैव बार को चेंज इन द सेंस में इस तरीके से चेंज करूँगा, लेट्स सी साइड हैंडल पे, चलो ये सब तो रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और बटन्स बना देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बटन बना देता हूँ, दैट इज बटन। ठीक है, बटन में मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, होम बटन हो गई। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, एक और बटन, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज फॉर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं फॉर्म पे जाऊंगा। ठीक है, मेरा यूज केस ये है। ठीक है, और थर्ड में बटन बनाता हूँ, दैट इज लेट्स सी, थर्ड क्या है अपना, अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस। गाइज यहाँ पे अपन क्या रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ये वाली थिंग है ना, ये वाली थिंग है ना, ये अपन इसी बटन बनाएंगे अपने नैव बार में, और उसके बेसिस इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा मैं ये कंटेंट चेंज होगा। ठीक है, तो ये मैं रेप्लिकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बना लिया तीनों चीज। अब इसको मुझे कहाँ पे लगाना है, होम पे लगाना है ऑब्वियसली। ठीक है, मैं इसको होम पे लगाऊंगा, होम पे कहाँ लगाऊंगा, दिस इज होम, यहाँ पे मैं लगाऊंगा नैव बार। नैव होगा मेरा, नैव। ठीक है, ये होगा मेरा नैव। ठीक है, लेट्स सी, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ, और मैं आपसे ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी मुझे ऑब्वियसली, ये चीज़ें मुझे हटानी पड़ेंगी अभी के लिए। ये चीज़ें आई नीड टू रिमूव दिस, जस्ट मैंने कमेंट कर दिया इस पर। ये देखो, दिस इज माई नैव बार, होम, फॉर्म और वाटर, तीन बटन मैंने बना दिए। सिलेक्ट फॉर्म पर जाऊंगा, वहां भी मुझे इस तरीके से दिखने वाला है। सिलेक्ट फॉर्म पर होम, फॉर्म, अबाउट अस। ठीक है, ये तीन बटन मुझे दिख रही है।
ठीक है, अब मुझे इनको फंक्शनल करना, फंक्शनल इन द सेंस जैसे ही मैं होम पर क्लिक करूं, मैं होम वाले पेज पर जाऊं, जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूं मेरी लिंक चेंज होकर फॉर्म पे आ जाए, और जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक करूं मेरी लिंक चेंज होकर क्या आ जाए, अबाउट अस में। ठीक है, अब इसके लिए मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये बटन्स बनाई हैं यहाँ से इंपोर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यूज नेविगेट, यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे मुझे लिखना है अपने नेविगेशन का लॉजिक। नेविगेशन का लॉजिक क्या लिखूंगा मैं, स्लैश नेविगेशन लॉजिक लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कमेंट में, नेविगेशन लॉजिक हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। इस फंक्शन को सिंपल कॉल करना है, नेविगेट लिखकर मुझे यूज नेविगेट को सिंपल क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बटन पे इवेंट्स लगाऊंगा। इवेंट्स कौन सा इवेंट्स लगेगा, क्लिक इवेंट लगेगा। क्या करना है मुझे, ऑन क्लिक पर क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, अब देखना मैं इसमें लाइक इवेंट लगाता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे मैं फंक्शन हैंडल क्लिक, एक फंक्शन कॉल करूंगा हैंडल क्लिक, और उसमें एक वेरिएबल पास करूंगा होम, होम। ठीक है, उसमें मैंने वेरिएबल पास किया होम। ये होम मैं क्यों पास कर रहा हूँ जस्ट मैं अभी के लिए बताऊंगा, कंडीशनली अपन चेक करेंगे उसको। यहाँ भी लिखूंगा ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पर मैं हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक, ठीक है, हैंडल क्लिक, और यहाँ पे मैं पास करूंगा फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर्म पास करूंगा। उसी की तरीके से ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक लगाया मैंने इवेंट, और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, सबसे पहले मैं हैंडल क्लिक को कॉल करूंगा और उसमें पास करूंगा अबाउट अस, अबाउट अस। ठीक है, हैंडल क्लिक फंक्शन सिंपल, ऑन क्लिक पे मैंने ऑन क्लिक इवेंट पे हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको लूंगा एज अ स्कोप। ठीक है, स्कोप ले लिया मैंने, स्कोप में मेरा जो भी जिस पे भी क्लिक करूंगा मैं ये स्कोप के फॉर्म में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ स्कोप इक्वल्स टू होम। ठीक है, इफ अगर मेरा स्कोप होम है, ठीक है, अगर यूजर ने होम वाली बटन क्लिक किया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेविगेट, ये जो नेविगेट मैंने ये बनाया ना लाइन नंबर 80 में, नेविगेट को कॉल करूंगा और उसमें सिंपल में पास कर दूंगा पाथ, कि मुझे किस पाथ पे भेजना है। तो यहाँ पे मुझे सिंपल होम पर भेजना है। ठीक है, सेकंड होगा एल्स इफ में मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा स्कोप इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, अगर फॉर्म हो गया, स्कोप इक्वल्स टू अगर मेरा फॉर्म होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेविगेट करूंगा। ठीक है, नेविगेट करूंगा, नेविगेट, तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, उसका पाथ क्या मेरा, स्लैश फॉर्म। चेक कर लेंगे एक बार अपन, चेक करेंगे app.jsx में जाके, हाँ फॉर्म की मैंने पाथ क्या दिए, स्लैश फॉर्म दिए, तो मुझे सेम यहाँ पर भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बार मैं कर दे रहा हूँ एल्स इफ स्कोप अबाउट अस के लिए है इक्वल्स टू अबाउट अस। अगर स्कोप मेरा अबाउट अस रहता है, जो कि मेरा ये रहा, सॉरी, ठीक है, अगर मेरा स्कोप अबाउट अस रहता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेविगेट करूंगा क्या, अबाउट अस में। ठीक है, एक और मैं चेक करूंगा, उसको मैं सिंपल यहाँ से क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा जस्ट फॉर द लाइक मैं एरर फ्री रहूँ। ठीक है, यहाँ पे गया, उसको मैंने पेस्ट कर दिया अबाउट अस। ठीक है, अब देखना क्या होगा, लेट्स ऑब्जर्व दी थिंग्स। होम पे क्लिक करूंगा, होम पे जाएगा, फॉर्म पे क्लिक करूंगा, फॉर्म पे जाएगा, अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, अबाउट अस पे जाएगा। ठीक है, अबाउट अस पे मैंने नैब नहीं लगा। ठीक है, जिससे फॉर्म पे गया, मैं होम पे करूंगा तो होम पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो 3 बटन बनाई है, होम फॉर्म और अबाउट अस, और उन पे अलग अलग इवेंट बनाए। जैसे हैंडल क्लिक एक अलग अलग, सॉरी, एक इवेंट है ऑन क्लिक इवेंट, और उस पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया, दैट इज हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, होम पास कर रहा हूँ, उसमें फॉर्म पास कर रहा हूँ, उसमें अबाउट है। अब यहाँ पे मैंने यूज नेविगेट यूज किया है ना, जो कि मुझे रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा। उसको मैंने उस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे काय में, नेविगेट में। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर यूजर ने होम वाली बटन दबाई है तो मैं नेविगेट के अंदर स्लैश लगा दे रहा हूँ, अगर उसने फॉर्म वाली बटन दबाई है तो मैं नेविगेट के अंदर फॉर्म लगा दे रहा हूँ, और अगर उसने अबाउट अस वाली बटन दबाई है तो मैं अबाउट अस में लाइक नेविगेट में अबाउट अस लगा दे रहा हूँ। ये चीज गाइस बताओ समझ में आई नहीं? आयुष, रोशनी, मानवी तो अभी आए हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, है ना? तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डायनेमिक राउटिंग को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज ट्राई करना एक बार, है ना? और अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बताना क्या क्या चीज ट्राई करनी है आपको। ये चीज ट्राई करनी है, ब्राउजर राउटर राउट और राउट्स को इंपोर्ट करना है, कुछ कंपोनेंट बनाना है, उसको अलग अलग पाथ पे आपको लाइक रेंडर कराना है, और उसको फिर डायनेमिकली चेंज कराना है, जो कि मैंने यहाँ से किया। ठीक है गाइस, किसी को भी कुछ डाउट होता है तो लेट मी आस्क, है ना? किसी को डाउट होता है पूछ लो, और मैं एक और बार इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अभी जस्ट अपने पास 5 मिनट्स बचे हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन कर ले रहे हैं अपन, और कल कल की क्लास शुरू होने के बाद भी अपन एक बार और रिवीजन कर लेंगे, तो जो भी डाउट आएगा कल भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज आज अपन को क्या करना था, आज अपन को सीखनी थी राउटिंग। ठीक है, राउटिंग क्या होती है? राउटिंग सिंपल में एक होम पेज पे अपनी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी या फिर सारी फंक्शनैलिटी नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक अलग अलग राउट बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने लर्न लर्न पे क्लिक किया तो एक राउट ये बन गया, स्लैश लर्न, है ना? रेफरेंस पे स्लैश रेफरेंस। तो अलग अलग लिंक्स पर मैं क्या करता हूँ, अलग अलग इंफॉर्मेशन रेंडर कराता हूँ, या फिर अलग अलग कंपोनेंट को रेंडर कराता हूँ। ठीक है, तो ये लिंकिंग या नेविगेशन, अपन इसको नेविगेशन बोलते हैं, है ना? तो ये नेविगेशन अपन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं रिएक्ट में, वो आज अपन ने देखा। ठीक है, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है। रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करने के लिए अपन ने क्या कमांड चलाई थी, npm i react router dom। ठीक है, npm i react router dom। उसके बाद में जाऊंगा पैकेज डॉट जेसन में, यहाँ पर मैं देखूंगा हाँ रिएक्ट राउटर डॉम मेरा इंस्टॉल है परफेक्टली। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने इसको चेक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, तीन चीजों को इंपोर्ट करूंगा। फर्स्ट इज ब्राउजर राउटर, सेकंड इज राउट, थर्ड थर्ड इज राउट्स। ठीक है, इन तीन चीजों को इंपोर्ट किया मैंने रिएक्ट राउटर डॉम से। ये टेम्पलेट कोड है, ये रिएक्ट राउटर डॉम बोलता है कि आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसमें अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसमें भी अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते। सिंपली मुझे जहां जहां लिंक लगानी है, मतलब जितने भी कंपोनेंट है उसको मैं नेविगेशन के अंदर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर ब्राउजर राउटर को रैप करूंगा। यहाँ पे मैंने रैप किया, और फिर राउट्स को रैप किया। अब राउट्स में क्या आएंगे, अलग अलग राउट आएंगे, मतलब अलग अलग कंपोनेंट में वहां पे दिखाऊंगा, अलग अलग लिंक में। ठीक है, अब राउट के अंदर मुझे दो चीजें पास करनी रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ, सेकंड इज एलिमेंट, मतलब किस पाथ पर कौन सा एलिमेंट दिखेगा। स्लैश लगाया तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली होम पर सब दिखेगा। ठीक है, स्लैश फॉर्म लगाया मैंने तो स्लैश स्लैश फॉर्म पे ये मेरा फॉर्म वाला कंपोनेंट दिखेगा। फॉर्म वाला कंपोनेंट क्या है, फॉर्म कंपोनेंट सिंपल मैंने कंपोनेंट बनाया है, अबाउट अस सिंपल एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, और स्लैश अबाउट अस पे क्या दिखेगा, मेरा अबाउट अस कंपोनेंट दिखेगा। अब अगर कोई रैंडमली हिट करता है कुछ भी लिंक, ठीक है, तो मैं उसके लिए कैसे हैंडल कर रहा हूँ, उसको सिंपल में क्या दिखा दे रहा हूँ, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड में दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ स्टार देना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजें याद करनी पड़ेगी। अगर मुझे होम पे कुछ भी कंपोनेंट रेंडर कराना है तो मुझे स्लैश देना है, और अगर मुझे कुछ भी रैंडमली लिंक क्लिक करने पर जो कंपोनेंट रेंडर कराना है उसके लिए मुझे स्टार देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नेविगेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे, अपन लेट्स सी, हाँ, ये नेविगेशन ये वाला पार्ट में क्या हुआ, ये चीज है। ठीक है, स्लैश फॉर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से लिख रहा हूँ, है ना? हाथ से लिखना इट्स नॉट गुड ऑब्वियसली। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिया तो अपन को वहाँ पे पेज नोट फाउंड हो गया, अबाउट अस या अबाउट अस। ठीक है, तो इतनी चीज अभी तक हो रही थी।
बट अपन को ये हाथ से नहीं करना ऑब्वियसली, मुझे यहाँ पे कुछ बटन देनी पड़ेगी, यूजर इंटरेक्ट करेगा, यूजर यहाँ पे चेंज नहीं करेगा यूआरएल। तो ये क्या किया मैंने, नैव बार में गया, नैव बार में मैंने क्या दे दी, 3 बटन दे दी, होम, फॉर्म और अबाउट अस। होम फॉर्म अबाउट अस क्या करेगा, जिस चीज पर मैं क्लिक करूंगा वो वाली इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया दैट इज हैंडल क्लिक, और उसमें अपने अलग अलग वेरिएबल पास किया। ये कब, ये हैंडल क्लिक फंक्शन कब लाइक कॉल होगा, जब यूजर ऑन क्लिक करेगा, मतलब क्लिक करेगा बटन पर, ऑन क्लिक इवेंट पर ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सबसे पहले मुझे डायनेमिक नेविगेशन के लिए करना पड़ेगा, यूज नेविगेट इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने यूज नेविगेट इंपोर्ट किया, और यहाँ पे इस तरीके से एक नेविगेट फंक्शन बना लिया, कॉन्स्ट नेविगेट लिखा और उसके अंदर यूज नेविगेट को कॉल कर लिया। ये अपना पूरा लाइक टेम्पलेट कोड है। रिएक्ट राउटर डॉम बोलता है कि इसी तरीके से आपको नेविगेशन करना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप नेविगेशन करोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो लिखनी पड़ेगी सेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हैंडल क्लिक में क्या कर रहा हूँ, अगर यूजर ने होम वाली बटन दबाई है तो मैं नेविगेट के अंदर क्या पास कर दे रहा हूँ, ये वाला पास। मतलब अगर यूजर ने होम क्लिक किया है तो जो लिंक है मेरी चेंज होके ये हो जाएगी। ठीक है, और ये हो गई तो इसका मतलब क्या है, इस पे मैं क्या रेंडर कर रहा हूँ, होम कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये चेंज हो जाएगी तो मतलब होम कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा मेरा। सेकंड में क्या कर रहा हूँ, अगर यूजर ने फॉर्म बटन क्लिक किया है तो मैं स्लैश फॉर्म पे लाइक नेविगेट कर रहा हूँ। स्लैश फॉर्म पे क्या है, स्लैश फॉर्म पे लिंक चेंज होगी, मतलब फॉर्म कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा मेरा। उसी तरीके से इस अबाउट अस में मैं क्या कर रहा हूँ, नेविगेट में अबाउट अस स्लैश अबाउट अस लिख दे रहा हूँ, मतलब मेरी लिंक चेंज हो जाएगी अबाउट अस में। और यहाँ पे मैं अबाउट अस में क्या दे रहा हूँ, अबाउट अस कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, डायनामिक बन जाएगा। ठीक है, डायनामिक बन गया होम अबाउट अस। ठीक है, देखो ऊपर लिंक चेंज हो रही है ना, लिंक में जैसे ही अपन ने कंपोनेंट जो जो ऐप डॉट जेएसएस में दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आई। आज की क्लास फिर यहीं पर एंड करते हैं अपन ना, इसको ट्राई करना, रेप्लिकेट करने की यही चीज है ना, प्रैक्टिस करना तो ऑब्वियसली आ जाएंगी। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, गुड नाइट, सी यू।